कुल 2642 व 1745 हुए ठीक। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में फिर 20 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। इसमें से देहरादून में 4, हरिद्वार में 2, पौड़ी में 2, टिहरी में 1 और उधम सिंह नगर में 9 नए मामले शामिल हैं। इसके बाद प्रदेश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2642 तक पहुंचा है। इनमें से 1745 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 35 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 17 संक्रमित प्रदेश से बाहर जा चुके हैं। अब उत्तराखंड में 845 सक्रिय संक्रमित है, जिनका उपचार किया जा रहा है। दूर अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत, मां पिता भी चपेट में, नहीं कोई ट्रैवल हिस्ट्री। 23 जून जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मिली जानकारी के अनुसार उत्तरकाशी के युवक को 23 जून जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसका सैंपल जांच के लिए लिया गया है और ट्रूनेट मशीन से युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं अचानक युवक की हालत बिगड़ गई, जिससे गंभीर हालत में 24 जून को उत्तरकाशी जिला अस्पताल से देहरादून मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां आज उसकी मौत हो गई। वहीं प्रदेश में अब तक 35 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि मृतकों को कई अन्य गंभीर बीमारियां भी थी। माता पिता भी कोरोना पॉजिटिव। वहीं बता दें कि दून अस्पताल में एक बार फिर से युवक का सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया है और रिपोर्ट आना बाकी है। जानकारी मिली है कि मृतक युवक की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और न ही युवक प्रवासी नहीं था। जिलाधिकारी के संज्ञान लेने के बाद युवक के माता पिता की भी कोरोना रिपोर्ट ट्रूनेट से पॉजिटिव आई है। बुरे फंसे रामदेव बाबा। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में कोरोनिल दवा की बिक्री पर रोक। बाबा रामदेव की कोरोनिल की दवा लॉन्च के कुछ घंटों बाद ही विवादों में आ गई है। बाबा रामदेव को उत्तराखंड सरकार ने नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा। साथ ही आयुष मंत्रालय ने पहले ही आपत्ति जताते हुए कोरोना से लड़ने का दावा करने वाले बाबा रामदेव की दवा के प्रचार प्रसार पर पाबंदी लगा दी है। कोरोनिल दवा की बिक्री पर रोक। वहीं राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने आयुष मंत्रालय की आपत्ति जताने के बाद बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल की बिक्री पर अपने राज्य में रोक लगाई है। वहीं अब महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस दवा की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने किया ट्वीट। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर यह पता लगाएगा कि क्या पतंजलि की कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवा की बिक्री की अनुमति नहीं देगी। चीन बॉर्डर तक भारत बिछा रहा सड़कों का जाल। दारमा घाटी में तुक्तू तक सड़क कटिंग का काम हुआ पूरा। चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए भारत ने भी बॉर्डर इलाकों में तेजी से सड़कों का जाल बिछाने का काम शुरू कर दिया है। व्यास घाटी में लिपू लेक तक सड़क बनने के बाद अब चीन से लगी दारमा घाटी में दुक्तू गांव तक सड़क कटिंग का काम भी पूरा हो गया है। चीन सीमा से सटी दारमा घाटी भी जल्दी सड़क से जुड़ जाएगी। दारमा घाटी में CPWD ने सड़क कटिंग का काम पूरा कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ 7 में से 6 पुलों को भी तैयार कर लिया गया है। बरसात के बाद हॉट मिक्सिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। सड़क के तैयार हो जाने से दारमा घाटी के 14 गांवों की राह तो आसान होगी ही, साथ ही सुरक्षा बलों को भी बॉर्डर तक पहुंचने में आसानी होगी। उत्तराखंड में आज से शुरू हुई परिवहन सेवा, नहीं मिल रहे हैं यात्री। कोरोना काल के चलते तकरीबन 103 दिनों बाद आम जनता के लिए बसों का संचालन शुरू किया गया है। वहीं बसों को रवाना करने से पहले बुधवार को रोडवेज परिसर और बसों का सैनिटाइज किया गया। राजधानी देहरादून स्थित ISBT से फिलहाल ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार, रुड़की के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन यात्रियों के न मिल पाने के चलते बसों को घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि परिवहन निगम ने पहले ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए 50% यात्री की यात्रा करने की बात कही थी। परिवहन सेवाएं तो शुरू हो गई, लेकिन अब यात्री नहीं मिल पा रहे। मास्क पहनने पर जोर। उत्तराखंड परिवहन ने सभी बसों पर नो मास्क नो एंट्री को चस्पा कर दिया है।
यही नहीं, आईएसबीटी परिसर में आने वाले यात्रियों को मास्क पहनने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं मास्क पहनने से यात्री को भी परिसर में आने की अनुमति दी जा रही है। आज मौसम विभाग के अलर्ट के बीच राजधानी देहरादून में दोपहर बाद बारिश शुरू हो गई। दक्षिण पश्चिमी मानसून बुधवार को राज्य के सभी हिस्सों में पहुंच गया। मानसून पहुंचने के बाद आज राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। विशेषकर 5 जिलों में सबसे ज्यादा असर दिखेगा, जहां भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को मानसून ने राज्य के सभी छूटे हुए हिस्सों को कवर कर लिया। इससे पहले मंगलवार को मानसून राज्य के बड़े हिस्से में पहुंच गया। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य कर्मियों के वेतन से 1 दिन की कटौती मामले पर संशोधन कर दिया है। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को छूट दी गई है। इतना ही नहीं, आशा और आंगनबाड़ी वर्करों को सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए विशेष निधि देने का भी ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले 3 फ्री रसोई गैस सिलेंडर व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। लॉकडाउन में घोषणा की गई थी, योजना के तहत 1 अप्रैल से 30 जून के बीच 3 फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। सिलेंडर खरीदने के लिए एडवांस में उपभोक्ताओं के खाते में धनराशि डाली जा रही थी, लेकिन तीसरे रसोई गैस सिलेंडर का भुगतान उपभोक्ता को पहले खुद करना होगा, बाद में राशि खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यानी तीसरे रसोई गैस सिलेंडर के लिए राशि एडवांस में नहीं मिलेगी। उत्तराखंड में योजना के 2 लाख से भी अधिक लाभार्थी हैं। इसमें से करीब 1.5 लाख लोग योजना के तहत सिलेंडर खरीद चुके हैं। कोविड-19 को देखते हुए राज्य के विभागों, सरकारी शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त शासी संस्थाओं के कर्मचारियों का हर माह 1 दिन का वेतन काटने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि किस अधिकार के तहत यह आदेश पारित किया गया। इस संबंध में सरकार को 2 दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन आज। देहरादून में बनाई मानव श्रृंखला। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लगातार बढ़ने के विरोध में आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी। कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के मुताबिक कांग्रेस का यह राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है। इसके तहत प्रदेश में कांग्रेस प्रत्येक जिले में प्रदर्शन कर विरोध जताएगी। देहरादून में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया जा रहा है। पुलिस नशे के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान, कई लोगों का किया चालान। सोमेश्वर में पुलिस ने 25 वाहनों का चालान कर 20,000 रुपए और नशे का सेवन कर रहे 13 लोगों पर चालान कर 3,250 रुपए संयोजन शुल्क के रूप में वसूला है। कीटनाशक का छिड़काव करते समय बिगड़ी सफाई कर्मी की हालत, मौत। आज मंगलौर में कीटनाशक का छिड़काव करते समय एक सफाई कर्मी की हालत बिगड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उत्तरकाशी के युवक की दून अस्पताल में मौत। ट्रूनेट जांच में पाया गया कोरोना पॉजिटिव। उत्तरकाशी के 34 वर्षीय युवक की दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। ट्रूनेट जांच में रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा, सरकार का फूका पुतला। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से आम लोगों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का कर पुतला फूका। पेट्रोल डीजल के दाम, कांग्रेस के विरोध को सीएम ने बताया बूढ़े बैलों जैसा। मुख्यमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस का विरोध और तेज हो गया है। कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस बयान को मर्यादाओं से हटकर बताया है। अब बात में आज ये हैं पेट्रोल डीजल के दाम। उत्तराखंड में लॉकडाउन का असर तेल की कीमतों पर साफ देखा जा सकता है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ बीते दिन पेट्रोल 80 रुपए 88 पैसा और डीजल 71 रुपए 68 रुपए प्रति लीटर था। वहीं आज देहरादून में पेट्रोल का दाम 81 रुपए 9 पैसा और डीजल 72 रुपए 24 पैसा प्रति लीटर है। वहीं अनलॉक 1 के 17 दिन भी लगातार डीजल पेट्रोल के दाम में कई दिनों से इजाफा देखने को मिल रहा है। आज भी देहरादून में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं हल्द्वानी में आज डीजल के दाम में 14 पैसे की वृद्धि और पेट्रोल के दाम में भी 14 पैसे की वृद्धि हुई है, जबकि आज हरिद्वार में पेट्रोल के दाम में 15 पैसे की वृद्धि हुई है।